क्या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रिटायर हो जाएंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद हमें इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इंडियन क्रिकेट को लगभग 18 साल देने के बावजूद रोहित और विराट उस मकाम पर आकर खड़े हैं जहां उन्हें हर मैच में प्रूव करना पड़ रहा है। जिन खिलाड़ियों ने ऑलमोस्ट 2 दशक अपनी टीम को दिए, पर जब बारी उन्हें वक्त देने की आई तो मैनेजमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर दे दी है। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया, टेस्ट रिटायरमेंट के बाद अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित और विराट का लास्ट सीरीज हो ही गया था, पर इस बार उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब जो शायद वो टेस्ट के वक्त भी दे सकते थे। एक ही फॉर्मेट सही, पर दोनों ने इस बार लड़ना प्रेफर किया। पर इस दौरान जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो थे रोहित शर्मा। जहां अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद उनसे कप्तानी छीन ली गई थी और उनके रिटायरमेंट के स्पेकुलेशंस भी बाहर आ रहे थे। कोई इंसान 11 किलो वजन सिर्फ 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए तो नहीं लूज करता। जाहिर सी बात है उनके प्लान्स लंबे थे, वो मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर थे 2027 वर्ल्ड कप के लिए। ऐसे में उनसे बात करना जरूरी था, जिससे मेरे ख्याल से अच्छे से हैंडल नहीं किया गया। जहां उन्हें एटलीस्ट 2-3 सीरीज में अपने कमिटमेंट, फॉर्म और फिटनेस को साबित करने का मौका दिया जा सकता था, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1 सीरीज एज अ कैप्टन खिला के फिर शुभमन गिल को कप्तानी हैंडओवर की जा सकती थी। पर आगरकर और कोच गंभीर को इतनी जल्दी थी मानो वर्ल्ड कप इसी साल हो। यह गली क्रिकेट में हमसे बिना पूछे ऐसा हो जाए तो हमें बुरा लगता है। तो रोहित शर्मा तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे। दूसरी तरफ हम देखें तो विराट कोहली, जो ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ऐसे खिलाड़ी को आप इस फॉर्मेट से रिटायर करने की कोशिश कर रहे हो, ये सिर्फ हमारे 2 लेजेंड्स ही कर सकते हैं। इन्हें 21 तोहफों की सलामी। तो साफ था इस बार रोहित और विराट सिर्फ मैच जीतने नहीं तो अपना ऑरा दिखाने आ रहे थे। ये सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कम और रोहित और विराट की ज्यादा थी। जहां पहले मैच के बाद कुछ लोग खुश हुए होंगे, पर इनकी खुशियों को पछतावे में बदलने रोहित शर्मा बाकी 2 ओडीआईज में उतरे। एक 50 और एक नाबाद शतकीय पारी खेली। विराट जहां 2 पारियों में खाता भी नहीं खोल पा रहे थे, वो भी आखिरी मैच में रंग में आए और 5 सालों बाद हमने रोहित और विराट की वो आइकॉनिक सेंचुरी पार्टनरशिप देखी। हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाए और फैंस फिर भी खुश हो, ऐसा तो शायद ही कभी हुआ होगा और आगे भी होगा। जो खिलाड़ी अनफिट और नॉन कमिटल था, जिसके सिर से कप्तानी का ताज छीना गया था, वो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज बन जाता है और अपने करियर में पहली बार नंबर 1 ओडीआई बैटर बन जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित के नाम थी तो आने वाली सीरीज किंग के नाम होने वाली थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 2 शतक और एक 50, उसमें भी अगर साउथ अफ्रीका कुछ रन्स और जोड़ती तो एक और शतक पक्का था। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली। बाय द वे, इस सीरीज में रोहित शर्मा ने भी 2 50s बना के अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा। जिन 2 खिलाड़ियों को भगाने की जल्दी थी, आयरॉनिकली साल के एंड में वही 2 खिलाड़ी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 और नंबर 2 पे फिनिश करते हैं। हमने विराट और रोहित को पीक पे खेलते हुए देखा है, पर इस बार उनके अंदर अलग ही आग थी। रोहित को हमने इस वीडियो में देखा केक खाने से मना करते हुए। और दूसरी तरफ विराट जिस तरीके से सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे थे, वो अग्रेशन हमने कुछ सालों से बदले विराट में नहीं देखा था। मैनेजमेंट अपने जिद पर फिर भी खड़ा रहा। डोमेस्टिक खिलाने की जिद हुई और क्या, दोनों ही बल्लेबाज विजय हजारे ट्रॉफी खेलते दिखे। 30 साल से चला आ रहा विजय हजारे टूर्नामेंट पहली बार सुर्खियों में था क्योंकि 2 महान खिलाड़ी इसका हिस्सा बनने वाले थे। एज अ क्रिकेट फैन देखूं तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ। डोमेस्टिक सर्कल को थोड़ा एक्सपोजर मिला और नए खिलाड़ियों को रोहित और विराट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला। इस वीडियो में मैंने अगर मैनेजमेंट की बुराई की है तो कुछ अच्छा भी हुआ है, और वो ये है कि रोहित और विराट फिर से 2018-19 वाले वर्जन में आ गए हैं। पिछले 3-4 सालों से उनका बैटिंग परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं था जैसे हुआ करता था। जहां रोहित ने सेल्फलेसनेस का काढ़ा पिया हुआ था, जिसके चलते वो 40s और 60s में अपनी विकेट गंवा रहे थे। एक तरीके से पावर प्ले बैटर बन के रह गए थे। तो दूसरी तरफ विराट रन्स बना रहे थे, बट वो अग्रेशन
जो हमने साउथ अफ्रीका सीरीज में देखा वो मिसिंग था। इस साल 18 ओडीआई मैचेस शेड्यूल हुए हैं, यानी कि 18 और मौके मिलेंगे इस साल रोहित और विराट को ग्राउंड पर खेलता देखने के लिए। देखते हैं ये लड़ाई कहाँ ले जाती है। एज अ फैन हम सब चाहते हैं कि रोको 2027 वर्ल्ड कप खेले और इंडिया वो वर्ल्ड कप जीते शुभमन गिल के कप्तानी में, जिन्हें फिलहाल हेट मिल रही है, और वो क्यों, ये हम अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो, और आगे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आई नो चैनल नया है, ज्यादा कंटेंट नहीं है, बट आगे भर भर के कंटेंट आने वाला है। तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करो, और हाँ, वो बेल आइकन जरूर दबाना, तो ही आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।